गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, सारा आज भर ले 10-12 बार कर ले, रहना में यार पीछे कितना भी कोई खींचे, तब है नाम है जी, जिद है तो जिद है जी, कितना यूं ही, कितना यूं ही, कितना यूं ही बस कर ले, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम पे डरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम पे डरिए या मरिए, अनगिनत सपने, अनगिनत आशाएं, बिन बंदिश, बिन सीमाएं, इन पर होना फना। उड़ान है हम, उमंग है हम, उम्मीद से बढ़कर मोदी कहर है हम, हौसला है हम, हिम्मत है हम, हसरतों से बढ़कर मोदी कहर है हम, दिल से दिल का बंधन है। गुड मॉर्निंग लीडर्स। गुड। अभी तक जो लोग भी हमारे सेशन में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, चाहे वो जूम हो चाहे फेसबुक हो, तुरंत अपने सभी लीडर्स को आप कॉल करके बोलिए कि सेशन बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो गेट रेडी फॉर टुडेस ट्रेमेंडस सेशन with the global black diamond director Mr. Virendra Singh Parmar sir. So get ready my dear leaders. उड़ान है, उमंग है, जुनून है, आते हैं, सपने हैं, हिम्मत है, उम्मीद है, हमको जीतने की है ठान ली, परवानों से बढ़कर हम। अरे नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद। So good morning leaders. कैसे हैं आप लोग? अब तो अच्छे ही होंगे क्योंकि जो प्लान लॉन्च हुआ है, जो प्लान लॉन्च हुआ है उस प्लान की जो खुशी है, उस प्लान में जो पैसा आने वाला है, उसकी खुशी की जो ललक है
वो प्रत्येक मोदी केयरियन के मस्तिष्क पे, उसके माथे पे, उसके गालों पे, उसके मुस्कुराहट के रूप में दिखता है और प्रतीत होता है कि अब लखपति होना और भी आसान हो चुका है। और आप इस बात से बिल्कुल तारुफ रखते हैं, और अगर तारुफ रखते हैं और आप भी लखपति बहुत जल्द होना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे इस प्लान अनलिमिटेड के लिए। यार क्या बात है। समीर मोदी सर, नाम ऐसा और नाम की तरह ही काम भी ऐसा कि जब भी कुछ करते हैं नया तो हमेशा ऐसा करते हैं कि धमाका हो जाता है। और इस बार तो उन्होंने ऐसा धमाका किया है कि जो भी सराउंडिंग में जो कंपनीज है जो कंपीट हमसे नहीं कर सकती, उनकी हो चुकी है बत्ती गुल, क्योंकि आ चुका है प्लान का बाप जिसका नाम है प्लान अनलिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मोदी केयर के समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के बारे में, और इस प्लान को और ज्यादा इजी पे पैसा कमाना और ज्यादा इजी कैसे हो वो सब कुछ बताएंगे एक ऐसी शख्सियत जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूं, जिनसे हर बार मैं बहुत कुछ सीखता हूं। तो जल्द से जल्द जितने भी आपके लीडर्स अभी तक जूम पे और फेसबुक पे लाइव नहीं जुड़ पाए हैं, तुरंत उन्हें कॉल कीजिए और इस सेशन को अटेंड करने के लिए कीजिए, क्योंकि आज बदल देगा ये उनकी तकदीर को। मोदी केयर में जो अपने सपने लेकर के आए हैं, अब उन सपनों को पूरा करने में जितना टाइम पहले प्लान अनलिमिटेड से पहले जितना टाइम लग रहा था, उससे आधे से भी कम समय में अब उनके सपने पूरे होंगे। अगर आप जाना चाहते हैं 1 लाख रुपए की इनकम पे, तो पिछले वाले प्लान के साथ में तकरीबन 1 से 1.5 साल हम लोगों को लग जाता था, लेकिन इस प्लान के साथ कैसे सिर्फ 6 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाएंगे, आज ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। आपको जानने को यह मिलेगा कि मोदी के हम सब लोगों के लिए क्या करने वाला है। आपको जानने के लिए मिलेगा कि आप क्या बदलाव करके अपने अंदर, कौन कौन से बदलाव करके मोदी केयर के इस प्लान के साथ में आगे बहुत जल्द बढ़ सकते हैं। सो गेट रेडी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि धमाका होने वाला है और हम उस शख्सियत को बुलाने वाले हैं जिन्होंने मेरे ही नहीं, मेरे जैसी लाखों लोगों की तकदीर बदलने का संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है, और बहुत सारे लोगों का तकदीर उन्होंने बदल दी है। और वो और कोई नहीं, वो हम सब लोगों के मेंटर है, हम सब लोगों के गुरु है, हम सब लोग उनसे काफी कुछ सीखते हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे। 11 रिकॉर्ड ब्रेक उन्होंने किए हैं अपने मोदी केयर के 3.5 साल के सफर के अंदर। 36 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर सिर्फ 19 महीने के अंदर अचीव की है, और साथ ही साथ समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य भी हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है हम सब लोगों के लिए कि हमारी अपलाइन समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य है, मेंबर हैं। ये बड़े गर्व की बात है। और 8 लाख आजादी क्लब के मेंबर है। इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि 8 लाख रुपए पर मंथ उनके खाते में आते हैं। सिर्फ 3.5 साल हुए हैं उस शख्सियत को इस इंडस्ट्री के अंदर। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट आप सब लोगों की ताली के साथ में हम लोग स्वागत करेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट द ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आवर गुरु, आवर मेंटर, मिस्टर वीरेंद्र सिंह परमार सर। प्लीज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। परमार सर, मॉर्निंग लीडर। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर सर, आपका स्वागत है सर हमारे सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आपने हम सब लोगों के लिए टाइम दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच श्याम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लीडर्स। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और परिवार में सब बढ़िया होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोग बहुत सही रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए दोस्तों, जैसा श्याम सर ने अभी बताया आप सब लोगों को, मेरा नाम वीरेंद्र है, वीरेंद्र सिंह परमार। क्योंकि ये फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, तो बहुत से लोग ऐसे जुड़ेंगे जिनको भाई मोदी केयर के बारे में भी नहीं पता और हम लोगों के बारे में भी नहीं पता है, और खासकर जो है इस प्लान के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता है। तो दोस्तों, मोदी केयर परिवार में आपका सबका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और हम लोग चलते हैं
एक ऐसे सफर की तरफ जहां से शुरुआत होती है हमारी कामयाबी की, हमारी सक्सेस की। तो दोस्तों मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम सबके सपने पूरे हो सकते हैं। ये तो तय है कि हमारे सबके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन होंगे कैसे? और जब तक कुछ चीजें हमारे दिमाग में, हमारे मान में जब तक नहीं बैठेंगी, हमारे दिमाग में जब तक नहीं बैठेंगी, हमारे दिमाग में क्लियर जब तक नहीं होंगी, हमारे जहन में जब तक क्लियर नहीं होंगी, तब तक कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। किसी के कहने से हम कामयाब नहीं हो सकते, किसी के बताने से हम बूस्ट नहीं हो सकते हैं, किसी के कहने से हम सक्सेस को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर ये प्राप्ति होगी और अगर हम अचीव करेंगे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के कहने से अचीव कर सकते हैं, और वो है हम स्वयं, हम खुद, सेल्फ, कि हम अपने आप को कामयाबी के लिए अग्रसर करें दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत होती है एक कहानी के साथ में, और कहानी क्या है कि एक बार एक व्यक्ति अपने बॉस से बहुत परेशान था, और बॉस से ज्यादातर लोग परेशान होते हैं, जैसे इसलिए मेरे जैसे लोग नौकरी नहीं करते हैं, है ना। बॉस एक बहुत हुए की तरह होता है, एक हाउ की तरह होता है, और एक हिटलर की तरह भी होता है, और एक भूत की तरह भी होता है कि अगर बॉस का ध्यान, और जितने भी बॉस मुझे सुन रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा ना, डोंट यू माइंड, बट जितने भी मतलब बॉस एक अलग रोल होता है और बॉस का भूत एक अलग तरीके का होता है हमारे दिमाग में। तो होता क्या था कि एक व्यक्ति जो नौकरी करता था, एक ऑफिस में जॉब करता था, वो व्यक्ति हमेशा दोष देता रहता था कि अगर मेरा बॉस में ये कमी नहीं होती, मेरा बॉस ऐसा नहीं होता, तो मेरा कब का प्रमोशन हो गया होता और मैं आज कंपनी के टॉप पोजीशन पे होता। वो ऐसा कहता था, और ये शिकायत हमेशा उसकी अपने बॉस से रहती थी, मेरा बॉस ऐसा, मेरा बॉस वैसा, और मेरा बॉस ये, मेरा बॉस वो, हमेशा शिकायत रहती थी। उसको ऐसा लगता था उसकी ग्रोथ में, उसकी प्रोग्रेस में, उसकी सक्सेस में, उसकी कामयाबी में, उसके सपनों को पूरा करने में उस व्यक्ति का हाथ है, उसकी वजह से ये सब कुछ नहीं मिल रहा उसको। और वो एक व्यक्ति था, वो था बॉस। एक दिन संडे का टाइम था और वो घर पे अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था। टेलीफोन की घंटी बजी, और उधर से आवाज आई, ओहो फिर क्या था, वो तो भंगड़ा करने लगा, डांस करने लगा, और अपने बीवी को गोद में उठाया, बोले अब तो खत्म कर देंगे दुनिया को, क्योंकि जो कांटा था वो निकल चुका है, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ, मेरी प्रोग्रेस, मेरी कामयाबी रुक रही थी, अब बस वो कांटा निकल चुका है, और जो रास्ते का पत्थर था वो खत्म हो चुका है, अब तो देखना मैं ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। ओहो इतना खुश, और केक की तैयारी, मिठाई की तैयारी, और जश्न मन रहा है सब कि बॉस नहीं रहा। दूसरा टेलीफोन आता है 2 घंटे बाद कि आखिरी विदाई समारोह है, बॉस को एक जगह पर रखा गया है, और आप अगर दिव्य उसके अगर पार्थिव शरीर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप वहां जाके और उसके दर्शन कर सकते हैं। तो पहले तो उसके दिमाग में आया कि क्यों मैं दर्शन करने जाऊं, मुझे तो कुछ से कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो बस, मेरा रास्ता क्लियर हो गया। लेकिन एक बार उसके दिमाग में आया कि एक बार आखिरी टाइम तो उससे दर्शन करूंगा, 2-4 गालियां दे के आऊंगा कि तू ही वो आदमी है जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुक रही थी, मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। वो व्यक्ति खुश होकर उस जगह पे गया जहां एड्रेस दिया हुआ। मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके ये जीवन में काम आएगी, और इसके बाद में जो होने वाला है आपके जीवन में परिवर्तन, वो कोई रोक नहीं पाएगा दोस्तों। वो व्यक्ति खुश होकर वहां गया जहां वो एड्रेस दिया हुआ था, जहां का पता दिया गया था, और वो व्यक्ति वहां पहुंचा, और वहां जाके बहुत से लोग लाइन में लग के उसके दर्शन करके बाद में आ रहे थे, पीछे लौट के आ रहे थे। उसका नंबर जब आया तो वो भी दर्शन करने गया। एक खड्डा खोद रखा था, और उस खड्डे में एक गिलास, एक कांच लगा रखा था, जिसमें जब वो खड्डे में झांका तो उसको अपनी तस्वीर नजर आई, खुद की फोटो नजर आई। खुद की फोटो को देख के वो हैरान रह गया, और उस फोटो, उस 2 कांच पर फूल फेंक के वो वापस आया और घर आके बैठ गया।
बीबी ने पूछा, आप गए तो बड़े खुश होके, ये मुंह लटका के क्यों बैठे हो, क्या चक्कर है, क्या हो गया? तो बोले, नहीं, मैं उसके आखिरी दर्शन करने गया और उसने तो मुझे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया। दोस्तों, उसको ये इस बात का एहसास हो गया था कि आज मेरी ग्रोथ में, अगर प्रोग्रेस में अगर मैं पीछे हूं, मुझे कामयाबी प्राप्त नहीं हो रही है, मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं, मेरे पास मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मेरे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस अगर नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ा दोष मेरा है, क्योंकि उस खड्डे में तस्वीर में जो दिख रहा था, चेहरा उसका दिख रहा था, और वही कारण था सबसे उसके ग्रोथ ना होने का। तो आज के बाद में दोष देना बंद करिए, आज के बाद में दोष देना बंद करिए, कमियां निकालना बंद करिए। अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन, अपने घर वाले, अपने परिवार, अपनी जाति, अपने धर्म, अपना समाज, अपना देश बंद करना पड़ेगा। और किसी की कमी है, अगर किसी वजह से आपकी सक्सेस अटकी हुई है, अगर किसी वजह से अगर आप पीछे हैं जिंदगी में, अगर लाइफ में किसी वजह से आप पीछे हैं, तो वो वजह एक ही है, और वो है आप खुद। हम खुद वो वजह हैं जिसकी वजह से हम आज पीछे हैं, जिसकी वजह से हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी गाड़ी का सपना हमारा आज तक अधूरा है, जिसकी वजह से वो बड़े घर का सपना हमारा आज तक अधूरा है, वो बैंक बैलेंस का सपना आज तक अधूरा है। माय डियर फ्रेंड्स, उसकी वजह हम खुद हैं, हम खुद हैं। तो उस जैसी गलती आप लोग ना करें कि अपना दोष, अपनी कमियां, अपनी बहानों की लिस्ट उस व्यक्ति पर ढोले जिस व्यक्ति का कोई दोष ही नहीं है। अरे, हमको जन्म देकर हमारे माँ बाप ने तो बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसको जन्मांतर तक हम चुका नहीं सकते। उनके अगर रोजाना चरण धो के पिए वो भी कम है, तो हम अपने माँ बाप को दोष कैसे दे सकते हैं? स्वर्ग लोक जैसे देश में जन्म लिया है, अगर किसी बाहर के कंट्री में होते तो आपको जीना आपका दुश्वार होता। ये वो देश है जहां सुकून है, ये वो देश है जहां की मिट्टी में भी खुशबू है, ये वो देश है जहां हर चीज बड़ी आसानी से मिलती है, ये वो देश है जिसके ईश्वर भी यहाँ अवतार लेने के लिए तड़पते हैं। और जिस देश में हमने जन्म लिया है, आज हम इस देश से कहते हैं कि हमारी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है, हमारी प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो रही है, क्योंकि हमने ऐसे देश में जन्म लिया, ऐसे समाज में जन्म लिया। दोस्तों, कमी हमारी है, वजह हम है। तो अपने आप को बदलिए, और बदलने के साथ बदलाव ही जीवन है। दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। इस कहानी ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा था, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया है। कोई गलती भी करता है तो मैं उसको गलती का एहसास नहीं कराता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कोई नहीं होता, मैं कुछ नहीं होता हूं किसी गलती का एहसास कराने के लिए। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, मैं किसी की कमियां नहीं गिना सकता, मैं किसी के बहानों में शामिल नहीं हो सकता, और मेरे पास कोई बहाने नहीं होते। दोस्तों, तो मैंने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद में आप भी दोष देना बंद करेंगे, आप भी अपनी कंपनी को दोष देना बंद करेंगे। बहुत से लोग कामयाब इसलिए भी नहीं हो पाते हैं, वो कहते हैं हमने कंपनी गलत चुन ली। दोस्तों, ये वही कंपनी है जहां से लाखों लोगों के जीवन बदले हैं, ये वही कंपनी है लाखों लोगों के जीवन संवरे हैं, ये वही कंपनी है कि एक जीरो से उठा हुआ व्यक्ति को आज हीरो बना दिया है, ये वही कंपनी है जहां 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं, सॉरी। और ये वही कंपनी है जहां से 230 करोड़ रुपए महीने का आप कमा सकते हैं। तो कंपनी को दोष देना बंद करिए, प्रोडक्ट को दोष देना बंद करिए, अपलाइन को दोष देना बंद करिए, मैनेजमेंट और जो है प्रोडक्ट को दोष देना बंद करिए, मैनेजमेंट को दोष देना बंद करिए, अपनी डाउनलाइन, अपने नियर डियर को दोष देना बंद करिए। अगर कमी है तो हमारी है, और जिस दिन इस कमी का एहसास होगा उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी कामयाबी को रोक ले। दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा आपको फिर से बैक लेके चलता हूं, पीछे लेके चलता हूं, और मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसी नॉलेज से आपको वाकिफ कराता हूं जो हमको शायद पता है या नहीं पता होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है। दुनिया में बहुत सारी क्रांति हुई है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में भी बहुत सारी क्रांति हुई है। ये दुनिया क्रांतियों से भरी हुई है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, और उन बदलावों में
जब भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है, इतिहास इस बात का साक्षी है, इतिहास इस बात का गवाह है कि 90% लोगों ने हमेशा उस चीज का विरोध किया है। जब भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है, चाहे वो हमारे देश में हो, चाहे वो दुनिया में हो, इस धरती पर जब भी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, 90% लोग सिर्फ विरोध करने सड़कों पर उतरते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूं आपको। जब हमारे पूर्वजों के घर, जब पूर्वज हुआ करते थे, और जब बहुत पुराने समय की बात है, जब मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी के घरों में हम रहा करते थे, वो जीवन बड़ा आसान नहीं था। लेकिन उस जीवन के बाद में एकदम लोहे की क्रांति आई, और लोहे की क्रांति आई तो लोगों ने लोहे को अपनाना मना कर दिया था। लोगों ने लोहे को नहीं अपनाया, बोला हम मिट्टी के घरों में रहते हैं, मिट्टी की सारी चीजें ज्यादातर होती हैं, लोहा नहीं, अपनाना बंद कर दिया। 90% लोगों ने उस चीज को नहीं अपनाया। हमारे देश में भी ऐसे ही हुआ, हमारे देश में भी लोगों ने विरोध किया। 90% लोगों ने लोहे वाली क्रांति का विरोध किया। जब जब क्रांति हुई है तब विरोध किया है, जब जब क्रांति हुई है तब तब विरोध किया है लोगों ने। आपको क्या लगता है, जब हमारे देश में क्रांतिकारियों ने जब क्रांति की शुरुआत करी, आजाद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, इन्होंने जब क्रांति की शुरुआत करी और क्रांति की शुरुआत करी, आपको लगता है कि लोगों पे भी लोगों ने भरोसा किया होगा? 90% लोग सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज तो 10% थे, 10% भी पूरे नहीं थे। अगर ये 90% लोग या 95% लोग, मैं अपनी देश की बात कर रहा हूं, अभी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, अगर उस समय भी 90% लोग अगर एक हो जाते ना, अगर फूंक भी मारते, तब भी अंग्रेज 100 साल पहले यहां से दफा हो जाते, अपना देश छोड़ देते। लेकिन नहीं, वहां भी हम लोग इकट्ठे नहीं थे, हमारी एक विचारधारा नहीं थी, हम एकत्रित नहीं थे। वहां भी 90% लोग विरोध में थे। उनको लगता था कि नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो जब जब हमारे देश में, पूरी दुनिया में क्रांति हुई, तो शुरुआत में लोगों ने विरोध किया उसका, और विरोध नहीं किया तो उसका साथ नहीं दिया, और मात्र 10% लोग धीरे धीरे उसमें शामिल हुए। ऐसी औद्योगिक क्रांति के बारे में हुआ। उसके बाद में प्लास्टिक क्रांति आई, और प्लास्टिक क्रांति का तो लोगों ने खुल के विरोध किया कि नहीं, हम प्लास्टिक को अपना ही नहीं सकते। हम अपने देश की बात, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, हमारे देश ने खुल के विरोध किया कि प्लास्टिक को हम नहीं अपना सकते। 90% लोगों ने विरोध किया, लेकिन वहां भी 10% लोगों ने अपनाया। जब लोहे की क्रांति आई तो 10% लोगों ने, जिन्होंने अपनाया, उसमें टाटा भी थे। आज टीए टाटा, लोहे की हर वस्तु पर आपको टीए टाटा लिखा मिल जाएगा। प्लास्टिक की जब क्रांति आई तो सेलो जैसी कंपनी ने 10% लोगों में थे, उन्होंने अपनाया उसको, और आज प्लास्टिक का मतलब सेलो होता है। आज प्लास्टिक की जो क्वालिटी के लिए जाना जाता है तो वो सेलो जाना जाता है दोस्तों। और उसके बाद में एक और क्रांति आई जिसको हम टेक्नोलॉजी क्रांति बोलते हैं, कंप्यूटर क्रांति जिसको बोलते हैं। ये 1980 के आसपास की बात है। इस क्रांति का भी लोगों ने विरोध किया, 90% लोगों ने विरोध किया। और हमारे देश में लोग कहने लगे थे बेरोजगारी फैल जाएगी कंप्यूटर के आने से, इस टेक्नोलॉजी को हम नहीं अपना सकते। और वही चीज 10% लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, और उस समय उस क्रांति में जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया जिस क्रांति को, आज वो लोग बहुत टॉप पे हैं, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। दोस्तों, वही फिर एक क्रांति आई, और ये 2000 दशक के बाद, 2000 के आसपास आई, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और कोई भी क्रांति बहुत लंबी नहीं चलती है, मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 25 से 30 साल, 30 साल, 20 साल का इतिहास है, 30 साल का इतिहास है, मैक्सिमम 20 साल का इतिहास है। और मैं आपको फिर से आज आगाह कर रहा हूं कि 2000 के आसपास जो क्रांति आई डायरेक्ट सेलिंग की, और यहां भी वही हाल है, 90% लोगों ने फिर से विरोध किया। आप जब डेमो किट लेके मार्केट में जाते हैं, आप जब चर्चा करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, मोदी की जब चर्चा करते हैं, 90% लोग आपका विरोध करते हैं, 90% लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको अपनाते नहीं है। ठीक उसी प्रकार, और ये आज से नहीं है, हजारों सालों से होता आ रहा है, सैकड़ों सालों से होता आ रहा है,
तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि शुरू में सारी चीजें अपना लेते हैं लोग? नहीं अपनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनाने लग जाते हैं। धीरे धीरे उस लोहे को भी हमने अपनाया, धीरे धीरे हमने उस प्लास्टिक को भी अपनाया, और धीरे धीरे हमने स्वतंत्रता संग्राम को भी अपनाया, और 1947 में हमने उखाड़ के फेंक दिया था अंग्रेजों ने, जो 200 साल राज किया था हमारे ऊपर। चीजें हमारे समझ में आती हैं, लेकिन बड़ा टाइम लेती हैं। हम समझते हैं, लेकिन समझने में बड़ा टाइम लेते हैं, बहुत देर लगा देते हैं। लोग हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं, तब हम समझने की कोशिश करते हैं, और तब हमारा सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देता है। बहुत टाइम लगाते हैं। आज हो क्या रहा है, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, सर मैंने इतने लोगों को बताया, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, भगत सिंह जिंदा होते, तो उनको पूछते कि कितना, कैसा रिस्पॉन्स था उनको, कैसा रिस्पॉन्स मिला होगा उनको, सुभाष चंद्र बोस को, सुखदेव को, राजगुरु को कैसा कैसा रिस्पॉन्स मिला होगा उस समय। उस समय कैसा रिस्पॉन्स होगा जब हमारे देश में क्रांति हुई थी? नहीं था। लोगों के बाद में समझ आता है। आज जो हमारे देश में हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, आ ही नहीं रहा है। आज जो हमारे देश में हो रहा है, वो भी कहां समझ में आ रहा है लोगों के? उसमें भी तो 90% लोग, ज्यादातर लोग विरोध में हैं। उनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन यही लोग एक दिन समर्थन करेंगे और ये कहेंगे कि यस, ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। लोगों के बाद में समझ में आती है, चाहे कोई सा भी कानून आ रहा हो, लोगों के बाद में समझ में आता है, बाद में समझ आता है। और आज भी हमारे देश में वही हो रहा है, और आज भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग में यही हो रहा है, लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन इतिहास इस बात को और दोहराता है। इतिहास ये भी कहता है कि जो 90% लोग विरोध करते हैं, वो लोग उस चीज को अपनाते जरूर है। वो 10% लोगों के साथ में हो जाते हैं, और एक दिन उसकी वो जो एवरेज आती है वो 90% हो जाती है। चाहे वो आज कौन सा घर है जिसमें लोहे की बाल्टी नहीं होगी, या लोहे का नहीं अपनाया जाता होगा? आज ऐसा कौन सा घर है जिसमें प्लास्टिक नहीं अपनाया जाता होगा? आज ऐसा कौन सा घर है जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ा है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता है? वो सारी क्रांति जिनका विरोध हुआ था, वो सारी क्रांति को लोगों ने अपनाया। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, ये जो क्रांति चल रही है, इसको लोग नहीं अपनाएंगे? इसको भी लोग अपनाएंगे, और छाती ठोक के अपनाएंगे, छाती ठोक के अपनाएंगे। लेकिन नाम किसका होगा? नाम किसका होगा? करोड़ों लोग कुर्बान हुए। अकेले भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन चंद लोगों ने आजादी नहीं दिलाई थी। करोड़ों लोग कुर्बान हुए थे, करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी थी, तब जाके देश आजाद हुआ था। लेकिन आज चंद लोगों को क्यों जानते हैं? भगत सिंह को क्यों जानते हैं? राजगुरु को क्यों जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि क्योंकि इन्होंने क्रांति को लीड किया था। ये आगे थे, ये 10% में शामिल थे, इसलिए जानते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास लिखा जाएगा। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जो मोदी केयर में काम कर रहे हैं, इनका भी नाम बड़े प्राउड से लिया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। 10% शामिल है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप अपना हाथ उठा के बताइए। आवाज आपकी नहीं आएगी क्योंकि आप म्यूट हैं, इसलिए हाथ और अंगूठा उठाइए कि मैं तैयार हूं इस क्रांति का पार्ट बनने के लिए, इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों। और आप अगर तैयार हैं तो इतिहास इस बात को दोहराएगा और आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आप 10% लोगों में शामिल हैं। मत माइंड करिए, भूल जाइए उन लोगों को जो कहते हैं कि लोग विरोध कर रहे हैं, लोग हमको नहीं अपना रहे। अरे नहीं अपनाते हैं, नहीं अपनाते हैं। इनकी तो आदत ही है विरोध करना, ये विरोध करते रहेंगे। इन्होंने किस चीज का विरोध नहीं किया? इनके पास काम ही यही है, इनके पास काम ही यही है, हर चीज का विरोध करना, सड़कों पे उतरना, इनका काम ही यही है। इनका जीवन, इनका जन्म ही इसलिए हुआ है। भूल जाइए दोस्तों, आइए मिलकर एक समाज का, एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, एक अच्छा माहौल बनाते हैं देश में,
एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बनाते हैं और कामयाबी की एक नई कहानी लिखते हैं दोस्तों। अपडेट तो करना पड़ेगा, अपग्रेड तो अपने आप को करना पड़ेगा, बदलना तो पड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं बदलेंगे तो आपके भी पुर्जे, आपके भी फीचर्स काम करना बंद कर दे देंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना आपके हाथ में, जो स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं, इसको निर्जीव वस्तु बोलते हैं। और ये भी टाइम टू टाइम अपने आप को कहता है मेरे को चेंज कर भाई, मेरे ये अपडेट मांगता है। अगर इसको टाइम टू टाइम आपने अपडेट नहीं किया ना, तो ये भी एक दिन काम करना बंद कर देगा। ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आप इसको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर रहे। अगर निर्जीव वस्तु अगर अपने आप को बदलाव मांग रही है, अपने आप में चेंज मांग रही है, हम और आप तो सजीव हैं जी, हम तो इंसान हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख का फोन जिसको टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं, 4,000 करोड़ का शरीर है। हाउ मच कॉस्ट अवर बॉडी, आप गूगल करो, आपको पता लग जाएगा आपका शरीर कितना है। आप गरीब नहीं है, आप 4,000 करोड़ की संपत्ति है। 4,000 करोड़ के शरीर को हमने कब का अपडेट किया है पता नहीं है, और 15,000 के फोन को हम बार बार अपडेट करते हैं जब वो मांगता है। हमारे अंदर सॉफ्टवेयर अभी फंक्शन वही काम कर रहे हैं, फीचर्स हमारे अंदर वही काम कर रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख ले, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, एसटीसी बीएड कर ले, टीचर बन जा। वही सारी पुरानी चीजें। कब का अपडेट किया है हमने अपने आप को, कब का बदलाव किया है अपने आप को, कब का चेंज किया है हमने अपने आप को। हम बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये तो हमारे दादाजी के दादाजी बोलते थे बेटा पढ़ लिख ले, टीचर बन जाएगा, और आज भी वही घिसा पुटा डायलॉग आज भी मार रहे हैं हमारे पिताजी, या हम भी मार रहे हैं अपने बच्चों पे कि बेटा पढ़ लिख ले, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। 30 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं हर साल, कितनों को नौकरी मिलती है, कितनों को मिलती है। डूंगरपुर का देखो आप, कितना हंगामा हो रहा है, कितना आंदोलन हो रहा है। क्या कर लोगे बीएड करके, एसटीसी करके क्या कर लोगे? बदलाव, हमने छोटे से फोन को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, हम अपने आप को अपडेट कब कर रहे हैं? हमारे पूर्वज मिट्टी के घरों में रहते थे, हम आज सीसी और आरसीसी की छत के नीचे रहते हैं। हम आज पिज्जा और बर्गर खाते थे, और वो कौन कौन से डॉग आते हैं, हॉट डॉग और कोल्ड डॉग, पता नहीं क्या क्या होते हैं, आई डोंट नो। लेकिन क्या हमारे दादाजी खाते थे क्या पिज्जा बर्गर? आज हम जीन्स और टॉपर पहनते हैं। आपकी दादी ने टॉपर पहना क्या, या आपके दादाजी ने जीन्स पहनी? मेरे ने तो नहीं पहनी। तो जो आने वाला समय दादाजी भी जीन्स पहनेंगे और दादी जी टॉपर भी पहन सकती है, शॉर्ट, वो भी मैं बता दूं आपको, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। समय के अनुसार चेंज किया हमने अपने आप को, हमने पहनावा, उड़ावा, खान पीन, रहन सहन सब एक्सेप्ट किया है। सारी चीज बदलती, सारी चीजें एक्सेप्ट करी है। आपको क्या लगता है सब कुछ बदला तो पैसा कमाने का तरीका नहीं बदला होगा? रहन सहन बदल गई, खान पीन बदल गया, वेशभूषा हमारी बदल गई, हमारी भाषा बदल गई, हमारी रहने की स्टाइल बदल गई। अब देखो कैसे कैसे बाल चल रहे हैं खड़े करके, ऐसे लगता है जैसे करंट लग गया इनको, जो खड़े हो गए। यहां से बिल्कुल साफ एक लकीर खींच देता है नाई, ऐसे करके, ऐसे ऐसी कटिंग, हेयर कटिंग पूछो मत, बीच में से एक लाइन बना दी, हेयर कटिंग हो गई। यहां भी फटा हुआ है, यहां भी फटा हुआ है, ओह बड़ी स्टाइल है। और पहले बच्चों को घर के बाहर कपड़ा फटा हुआ है, बाहर मत जाना, हम शादी में नहीं जाते थे, फटा हुआ, बोले नहीं। और अब नया कपड़ा खरीद के लाते हैं, कैंची से फाड़ने लग जाते हैं घर में आके, नई जीन्स को फाड़ डालते हैं बच्चे। स्टाइल, अच्छा कमाल की बात देखो, सारी चीजें अपनाई हमने। वो फटी हुई जीन्स भी अपनाई, वो फटा हुआ टॉपर भी अपना लिया, वो हॉट डॉग भी अपना लिया, सब कुछ अपना लिया।
मैं पूछना चाहता हूं आपसे, सब कुछ बदला, क्या पैसे कमाने का तरीका नहीं बदला होगा? हमने सब कुछ अपनाया, फिर पैसा कमाने वाला तरीका क्यों नहीं अपनाया? वो भी तो बदल गया होगा। अरे समय समय जा चुका है, रोजाना कुआं खोद के रोजाना पानी पीना, रोजाना कुआं खोद के रोजाना पानी पीना, रोजाना कुआं खोद के रोजाना पानी पीना। वो 3 खंड का टिफिन याद आया? सुबह 4 बजे बीवी उठ के और बना रही है, बीवी नहीं है तो मम्मी बना रही है, और ले गए ठूस के खा लिया, फिर सुबह शाम को लाके फिर काली करके रख दिया, सुबह फिर धो के फिर ले जाओ। कितनी पुरानी बातें हैं। मेरे पिताजी ले जाते थे 3 खंड का टिफिन, हम भी ले जा रहे हैं। ध्यान आया कुछ? ध्यान करो, ध्यान करो। हम क्या कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज कर रहे थे या बुजुर्ग कर रहे थे, हमारे माँ बाप कर रहे थे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वही करोगे जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। जब सब कुछ बदला हुआ हमने अपनाया तो हमने पैसा कमाने वाला तरीका क्यों नहीं अपनाया? अपनाया, अपनाया। लोहे का इतना बड़ा काम, लोहे का इतना बड़ा काम टाटा का, और वो नमक बेचने लग गया। उसने अपने आप को बदला, हर घर तक पहुंच बनाई। इतना बड़ा रिलायंस ब्रांड, उसने रिलायंस फ्रेश खोला, सब्जियां बेचने लग गया। सब्जी वाले को हम कैसी नजर से देखते हैं, वो इतना बड़ा ब्रांड, वो सब्जियां बेचने लग गया। अपने आप को अपडेट किया दोस्तों, अपने आप को अपडेट किया। मोदी ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप जिसके शुगर मिल्स, कपड़े के मिल्स, केमिकल्स, इतने बड़े बड़े ब्रांड, उसने भी 24/7 जैसे चैनल जो है सुपर स्टोर खोले। उन्होंने भी अपने आप को बदला। हमने तो नहीं बदला। हम तो अभी भी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी बच्चे को अभी इंजीनियरिंग करा रहे हैं। अरे कराओ, मैं कहता हूं एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने का बदला हुआ तरीका। और बदला हुआ तरीका क्या बोलता है? अगर आपको इस समय कामयाब होना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको टीम बनानी पड़ेगी। बदला हुआ तरीका ये कह रहा है आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। बदला हुआ तरीका ये बोल रहा है। तो दोस्तों, हमको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। आज बदलें या कल बदलें, जब आप बदलेंगे तभी सपने पूरे होंगे, नहीं तो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होगी। तो अच्छा है कि हम पहले बदल लें अपने आप को, और अच्छा है कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बदल लें अपने आप को। मैंने बदला, मैंने बदला। लगभग 3.5-4 साल पहले मैंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया था, और आज मैं बहुत खुश हूं। मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूं, और मैं अपने डिसीजन से भी सेटिस्फाइड हूं, और मुझे अपने डिसीजन पर प्राउड है कि मैंने आज 3.5-4 साल पहले ऐसा डिसीजन लिया कि आज मुझे प्राउड है अपने डिसीजन पर, अपने निर्णय पे। आपको भी अपने निर्णय पे एक दिन गर्व होगा, आपको भी अपने डिसीजन पे एक दिन प्राउड होगा कि यस, मैंने एक डिसीजन लिया था दोस्तों। तो आपको ये बदला हुआ तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको मोदी केयर को अपनाना पड़ेगा दोस्तों। और जब आप मोदी केयर जैसी कंपनी को अपनाएंगे, यहां से आपका हर एक सपना पूरा होगा, हर एक सपना पूरा होगा माय डियर फ्रेंड। तो जब हमने बदलना स्टार्ट कर दिया तो हमारी कंपनी भी समय समय पर बदलाव करती रहती है, और समय समय पर बदलाव इसलिए जरूरी है, जस्ट लाइक ए फॉर एग्जाम्पल कि आपका फोन अपडेट मांगता है, वो इतना जरूरी है, तो आप भी जरूरी हैं। और आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं उस कंपनी में भी बदलाव जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं मोदी के बहुत जल्दी बदलाव कहते हैं। मैं छाती ठोक के कहता हूं कि हाँ, हम मोदी केयर हैं, मोदी केयर वाले हैं, और हम बदलाव करते हैं, क्योंकि समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप उसी तरह गायब हो जाएंगे। जो भारत की बहुत बड़ी कंपनी एक नोकिया हुआ करती थी, आज पूरे देश में उसका नाम और निशान नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार उसने बदला नहीं, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया समय के अनुसार। तो आप नोकिया बनना चाहते हैं? नहीं,
नहीं बन सकते तो मोदी केयर बनो, जो समय के साथ बदलाव करती है। दोस्तों, मैं प्राउड के साथ कहता हूं, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि यस, मैं मोदी केयर हूं और मेरी कंपनी अगर बदलाव करती है तो अच्छे के लिए बदलाव करती है। और आज फिर से मेरी कंपनी ने अच्छे के लिए बदलाव किया है दोस्तों। और बदलाव क्या है? ओहो, क्या बदलाव किए हैं। अब तो डायरेक्टर बनना हुआ आसान। कितना जोर आता था डायरेक्टर बनने पे। मैं लोगों से पूछता था डायरेक्टर कब बनोगे, लोग कहते थे बन जाएंगे जी सर, 4-5 महीने में तो बन ही जाएंगे। अब मैं 3 दिन से पूछ रहा हूं लोगों से, अब डायरेक्टर कब बनोगे? लोग बोल रहे हैं बस सर 1.5 महीने में, बस सर 1 महीने में, बस सर 2 महीने में डायरेक्टर बन जाएंगे। तो डायरेक्टर बनना हुआ आसान। क्यों आसान हुआ? इसलिए आसान हुआ, मैं अपनी साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले लगभग 3.5 लाख रुपए की शॉपिंग होती थी। डायरेक्टर बनने के लिए पहले लगभग 3.5 लाख रुपए की शॉपिंग करनी पड़ती थी। अब मात्र लगभग 2 लाख रुपए की शॉपिंग करनी है। मात्र 2 लाख रुपए की शॉपिंग के करनी है आपको, और लगभग 1,08,000 आपके बिजनेस वॉल्यूम होते हैं और आप डायरेक्टर बन जाते हैं। कहां 3.5 लाख रुपए की शॉपिंग, कहां 2 लाख रुपए की शॉपिंग। तो डायरेक्टर बनना हुआ आसान। इसलिए लोग बोल रहे हैं, पहले बोलते थे 4-5 महीने, अब बोल रहे हैं 1.5 से 2 महीने। तो दोस्तों, आज ये बदलाव अगर हुआ है मेरे प्लान में, मेरी कंपनी ने बदलाव किया है, तो अच्छा बदलाव है। अगर मेरी कंपनी कहती थी कि अगर 3.5 लाख में आप डायरेक्टर बनते थे, अब आप 4 लाख में बनेंगे, ओह, तब हमारे को दिक्कत होती। लेकिन हमारी कंपनी कह रही है नहीं, आपका काम हमने आसान किया है। अब 3.5 लाख शॉपिंग में पहले करनी पड़ती थी, अब आपको मात्र 2 लाख रुपए की शॉपिंग करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टर बनेंगे। तो है ना खुशखबरी? इस पर तालियां हो सकती हैं, इस पर तालियां हो सकती है माय डियर फ्रेंड, इस पर तालियां हो सकती हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि आप ताली नहीं बजा रहे हैं। तो अब डायरेक्टर बनना हुआ आसान। आपको मात्र 2 लाख रुपए की शॉपिंग में आप डायरेक्टर बन सकते हैं। और मजे की बात देखिए कि पहले 14% जो डायरेक्टर बोनस एक फंड हमारा होता था, उसमें डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसईडी, प्लेटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, आरबीडी और जीबीडी, हमारे सारे लेवल का उसमें पार्ट होता था। हमारे सारे लेवल मिल बांट के खाते थे। लेकिन कंपनी ने क्या किया? बोले डायरेक्टर हमारे ज्यादा मेहनत करते हैं। कंपनी ने 4% पूल उनका अलग से बना दिया। अब डायरेक्टर बोनस आपका बढ़ के आएगा माय डियर फ्रेंड। डायरेक्टर बोनस भी ज्यादा आएगा, क्योंकि आपके पूल में से एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उसको निकाल दिया, तो आपका डायरेक्टर बोनस ज्यादा आएगा। अब बताइए बदलाव अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। अगर हमारा डायरेक्टर बोनस, मैं तो कहता हूं 1 रुपया भी बढ़ के आए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम बिल्कुल अलग है, डायरेक्टर पूल ही अलग बना दिया है कंपनी ने, बहुत अच्छा रहा। पहले डायरेक्टर बनने के लिए 7%, 10%, 13%, 16%, 19%, 22% तक हम जाते थे। अब क्या किया? 16% में ही अब डायरेक्टर। ओहो, कितना अच्छा हो गया। इतनी सीढ़ियां पार ही नहीं करनी, इतनी सीढ़ियां ही नहीं चढ़नी है। 16% में डायरेक्टर, बहुत आसान कर दिया प्लान। मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर के लिए खुशखबरी है। अब खुश हो जाइए सीनियर डायरेक्टर न वो, जितने भी हमारे बीच में, हमारे स्क्रीन पे जितने भी लोग सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसईडी, प्लेटिनम एंड अबव, जितने भी हमारे टाइटल हैं, वो खुश हो जाइए, क्योंकि अब जो 14% डायरेक्टर बोनस मिलता था, वो टीम बिल्डर बोनस बना दिया उसको, और 14% ही है। अब हमको कैसे फायदा हुआ? सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को कैसे फायदा हुआ? क्योंकि 4% डायरेक्टर का अलग से निकाल दिया। अब इसमें डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर जो ज्यादा मात्रा में डायरेक्टर होते हैं, वो डायरेक्टर ही नहीं है इसमें, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव। तो इनका पैसा बढ़ गया, सीनियर डायरेक्टर का पैसा बढ़ के आएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बढ़ के आएगा, सारे लीडर जो सारे लेवल से जो ऊपर वाले हैं, सबका पैसा बढ़ के आएगा। लो जी, हमारे लिए फायदे की बात। कितना अच्छा कंपनी बदलाव कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। जितना मैं लोगों को जाना चाहिए, पैसा जाना चाहिए। और सीनियर डायरेक्टर के लिए खुशखबरी, सीनियर डायरेक्टर नावो के लिए
मेरे पास बहुत फोन आते थे, मैं फोन करके बोलता था भाई तेरे पॉइंट तो 1.5 लाख थे, तेरे पॉइंट तो 1.25 लाख थे, लेकिन एलपीवी नहीं लगी। एलपीवी क्यों नहीं लगी? बोले सर पॉइंट तो हमारे हो गए थे, लेकिन हमारे नीचे सीनियर डायरेक्टर मेंटेन नहीं हुआ। बड़ा दुख होता था, बड़ा दुख होता था कि बंदे ने इतनी मेहनत करी और सीनियर जो है 1 लाख पॉइंट कर दिए, 1.25 लाख पॉइंट कर दिए, 1.5 लाख पॉइंट कर दिए, बिजनेस वॉल्यूम कर दिए, लेकिन एलपीवी नहीं लगी। किस लिए? क्योंकि किसी व्यक्ति ने उनके नीचे सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं किया। बड़ा दुख होता था। अब कंपनी ने देखा कि ये लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कई बार रह जाते हैं, ऐसा करो इस बीमारी को ही खत्म करो। सीनियर डायरेक्टर वाली बीमारी खत्म कर दी। अब आपके नीचे 97,200 लगभग 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर होते हैं और आपके नीचे कोई सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, आपकी एलपीवी लगेगी और 100% लगेगी, 100% लगेगी। खुश हो जाइए और आपका चेक ऐसे 15,000 तो ऐसे बढ़ेगा, घर से 15,000 चेक तो ऐसे बढ़ेगा, फट से बढ़ेगा एलपीवी लगते ही। बस आपका खुद का टाइटल मेंटेन होना चाहिए। आप जिस भी टाइटल में, आपका खुद का टाइटल मेंटेन होना चाहिए, लेकिन आपके नीचे कोई सीनियर डायरेक्टर की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी हमको जो है बहुत बड़ी सौगात हमको दी है, बहुत बड़ा हमको गिफ्ट दिया है समीर मोदी साहब ने, हमारी कंपनी ने, मोदी केयर में, कि इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। और अब जो लोगों के फोन आते थे अब वो लोगों के फोन नहीं आएंगे, अब लोगों के फोन नहीं आएंगे क्योंकि उनकी एलपीवी लगेगी दोस्तों। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। आप इस महीने डायरेक्टर हो जाएं या नहीं हो, आपको 1250 पीवी मतलब 33,750 बिजनेस वॉल्यूम अगले महीने अक्टूबर में करने ही करने हैं। तब जाके आपका लेवल क्वालिफाइड माना जाएगा और तब जाके आप 4% पूल में भागीदार बनेंगे। 33,750 आपको करने ही करने होंगे, करने ही करने होंगे अक्टूबर में। बहुत आसान है, बहुत आसान है। और 33,750 भी कोई अगर नहीं कर पा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है दोस्तों। चलिए आगे चलता हूं। एक और कंपनी ने फंड बनाया, जैसे हम डायरेक्टर बनते थे, डायरेक्टर बोनस मिलता था, हम सीनियर डायरेक्टर बनते थे तो अब ट्रेवल फंड मिलता था, एलपीवी लगती थी, हम एससीडी बन जाते थे, हमारा कार फंड स्टार्ट होता था, और हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनते थे तो हमारा हाउस फंड स्टार्ट होता था। लेकिन प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर तक तो लोग बहुत स्पीड से बनते थे, लेकिन आगे जाके इनकी स्पीड रुक जाती थी। उनको ऐसा लगता था कि कंपनी की 8वां इनकम स्टार्ट हो गई है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ा लेंगे। तो कंपनी ने अभी जो एक नया एड ऑन किया है इस प्लान में, हमारे प्लान में, वो है 2% अटूट बंधन पूल बना दिया है। और ये है क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लिए दोस्तों। अगर आप सीडीडी हैं और अगर आप क्वालिफाइड हैं, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, तो आपको 2% अटूट बंधन बोनस मिलेगा। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, अगर आपका जितना डायरेक्टर बोनस मिलता है, करीब एक कैलकुलेशन है, परफेक्ट नहीं है, लगभग लमसम जितना आपका डायरेक्टर बोनस बनता है इससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। क्योंकि क्राउन डायमंड डायरेक्टर, आरबीडी और जीबीडी तीन ही टाइटल हैं जिसमें हिस्सेदार होंगे, और रोकड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा। 2% बहुत होता है, 2% बहुत होता है, तो हिस्सेदार कम है और हिस्सा ज्यादा है, तो ये ज्यादा हिस्से में आएगा। इसलिए मैं कहता हूं जल्दी से क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनिए, जल्दी से बनिए, जितना जल्दी हो सके बनिए, जितना जल्दी हो सके बनिए। अगले महीने सितंबर में नहीं, अक्टूबर के पे आउट में, मतलब नवंबर में जो पे आउट आएगा, मेरा बिजनेस अगर जितना इस महीने हुआ उतना ही रहता है, तब भी मेरा चेक लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए बढ़ेगा। 3 से 3.5 लाख रुपए चेक बढ़ेगा, जिसमें 1.5 से 2 लाख तो मेरा अटूट बंधन पूल बढ़ेगा, बोनस बढ़ेगा मेरा अटूट बंधन वाला, क्योंकि मेरा डायरेक्टर बोनस इतना ही आता है
2 लाख के आसपास आता है। तो मुझे लगता है कि मेरा ये भी फंड बढ़ेगा दोस्त। बहुत आसान है पैसा कमाना, बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स। अब सिर्फ आपको सिस्टम को समझना है, सिस्टम को समझना है, सिस्टम को समझना है। और जब आप सिस्टम समझेंगे तो आपको और भी आसान लगने लगेगा। ये जो मेजर एड ऑन जो प्लान में हमारे ऐड हुए हैं, जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों। और इन चीजों से एक चीज और, जनरेशन में जाके आप गहराई में जो परसेंटेज हमको मिलती थी वो 0.5% मिलती थी। आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी, ये परसेंटेज 5% हो चुकी है। 5% हो चुकी है। पहले 0.5% जहां मिलता था, अब वहां 5% मिलेगा। 5% दोस्तों। तो कहां 0.5% और कहां 5%। 0.5% मतलब 1% पूरा भी नहीं, और कहां 5%, 5% पूरा। मतलब आपका पैसा बढ़ने वाला है, आपका छप्पर फाड़ के पैसा आने वाला है दोस्तों। और यही कारण है कि मोदी करके जो प्लान, आज से 5 दिन पहले जो हमारा प्लान था, 6 दिन पहले जो हमारा प्लान था, उस प्लान में एक व्यक्ति एक महीने का 90 करोड़ रुपए तक कमा सकता था। 90 करोड़ रुपए तक कमा सकता था। लेकिन जो हमारे प्लान में जो छोटे से बदलाव हुए हैं, और इन बदलावों से जो क्रांति आने वाली है, और वो क्रांति पता है क्या है? पहले वाले प्लान में 90 करोड़ रुपए महीना कमा सकते थे आप, इस वाले प्लान में 200 करोड़ से ज्यादा महीने का कमा सकते हैं। 200 CR, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा महीने का आप कमा सकते हैं। बताइए कितनी कमाल की बात है, कितनी कमाल की बात है। और हम लोग अभी हल्के में ले रहे हैं, हम लोग अभी भी हल्के में ले रहे हैं दोस्त। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि जो होने वाला है वो बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही ऊंदा होने वाला है, जो हमारी जिंदगी को बदल देगा दोस्त, हमारे जीवन को बदल देगा, हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। और यही कारण है कि मेरी एक टैगलाइन हुआ करती थी, और मैं एक टैगलाइन मेरी हुआ करती थी जो मैं कहता था कि दे 1000 दिन और महीने का 3 लाख गिन। सॉरी, ये हमारे 5 दिन पहले तक टैगलाइन थी, और अभी जो हमारी नई टैगलाइन हुई है, और वो हुई है नए प्लान के मुताबिक, जो पैसा छप्पर फाड़ के आ रहा है कि दे 1000 दिन, महीने का 10 लाख गिन, महीने का 10 लाख गिन। डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर पूरी डेडिकेशन से, पूरी ईमानदारी के साथ में, अगर आप 3 साल, सिर्फ 3 साल मोदी केयर को जी लेंगे, मोदी केयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, मोदी केयर में घुल मिल जाएंगे, 10 लाख रुपए महीने का आपके घर में आने वाला है। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। और आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, जान के हैरानी होगी, 2021 की शुरुआत नए प्लान की कैलकुलेशन के अनुसार, 2021 की शुरुआत नए प्लान की कैलकुलेशन के अनुसार महीने का 21 लाख रुपए की होने वाली है। 21 लाख रुपीज पर मंथ, 21 लाख रुपए महीना, छप्पर फाड़ के। और अभी भी अगर सो रहे हैं, अभी भी ऐसे बैठे हुए हैं, अभी भी जोर जोर से खर्राटे भर रहे हैं, और अभी भी सोच ही रहे हैं, तो फिर भगवान मालिक है, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे समीर मोदी साहब ने कहा है, पहले तो कहते थे सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, और अब समीर मोदी साहब कह रहे हैं सोचो मत, बदलो। बदलने का समय आ गया है। सोचने वाले तो सोचते रह जाएंगे, और करने वाले करके चले जाएंगे। तो सोचना नहीं है, अब करने वाला बनना है, और प्रूफ करना है। फर्स्ट प्रूफ योरसेल्फ, खुद को प्रूफ करना है। और जब आप खुद को प्रूफ करेंगे,
आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम, आपकी फैमिली, परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस सब आपके पीछे हो लेंगे। आप पहले ऐसा बनिए तो सही, आप पहले ऐसा काम तो करिए। ऐसा जब काम करेंगे तो आपको दुनिया फॉलो करेगी, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे और आप दुनिया के लिए एक आइडल बनेंगे, आप एग्जाम्पल बनेंगे, आप उदाहरण बनेंगे। तो दोस्तों आइए मिलके काम करते हैं, अपने सपनों को और बड़ा करते हैं और नए नए इतिहास बनाते हैं, नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं और उन रिकॉर्डों को हम ही तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे अलावा हमारे रिकॉर्ड बनाए हुए कोई तोड़ ही नहीं सकता है, हम ही तोड़ेंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो चीजें मैंने आपके सामने रखी, आपके जीवन में जरूर बदलाव होगा। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है और मैं इसी उम्मीद के साथ आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपके लिए विशेष करना चाहता हूं। आई प्रे टू गॉड कि आपको भगवान और शक्ति प्रदान करे, आपको स्वस्थ रखे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे। ऐसी जिंदगी बिंदास जीनी है दोस्तों, बस लग जाइए, आ जाइए, अपने सपनों को पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच परमार सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और क्या लाजवाब तरीके से आपने इस प्लान को और प्लान के साथ में हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोदी के किस तरीके से हमारा साथ दे सकता है वो सब कुछ हमको समझाया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा हमारे लीडर्स की तरफ से, हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर मिस्टर वीरेंद्र कुमार सर के लिए। जोरदार तालियों के साथ में सम्मान करेंगे सर, प्लीज सभी लीडर्स जहां भी बैठे हैं सर के लिए जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। सर थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपका प्यार, आपका विश्वास और आपका साथ हम सब लोगों के साथ में है, ये हमें विश्वास है और हम आपकी हर एक इच्छा, हर एक जो अपेक्षा आप हम सब लोगों से रखते हैं उस पे 1000% खरे उतरेंगे। ये हम इन सब लोगों की तरफ से, हमारे सभी लीडर्स की तरफ से जो फेसबुक पे हैं, जो जूम पे हैं, उन सब की तरफ से मेरा आपसे वादा है सर। थैंक यू वेरी मच सर, जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सर, जय भारत। तो देखा लीडर्स, ऐसे हैं हमारे गुरु, हमारे मेंटर परमार सर, जिनकी छत्र छाया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा आगे बढ़ना और मोदी केयर के जरिए, हमारी अपलाइन की शिक्षाओं के जरिए हमारे सपनों को पूरा करना और भी आसान हो चुका है और उसे और ज्यादा आसान बना दिया है हमारे मोदी केयर के प्लान अनलिमिटेड 2.0 ने। तो दोस्तों लग जाइए, परमार सर की प्रत्येक बात को अपने स्मृति पटल पर रखिए और आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा करिए, क्योंकि मोदी केयर जैसा इस दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारे सपनों को इतना जल्दी पूरा कर सकता है। तो ना भूख लगेगी ना प्यास, और साथ मिलकर रचेंगे इतिहास। दोस्तों साथ मिलकर इतिहास रचेंगे। बदलाव जब भी करोगे, कुछ ना कुछ नया जब करने की कोशिश करोगे तो दुनिया आपका प्रतिकार करेगी, आपके साथ में आपको लेकर के नेगेटिव बातें करेगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन जो सब परमार सर ने समझाया है उन सब बातों को ध्यान रखिए और अपने बदलाव की ओर अग्रसर रहिए और साथ मिलकर अपने जीवन में प्रत्येक सपने को पूरा करेंगे। ध्यान रखिएगा, मुश्किलें आती है, समस्याएं हमारी है, हमें सॉल्व करनी है। तो ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, ये मेरे पांव का कांटा है, ये मुझे से निकलेगा। और इसी शेर के साथ हमारे सेशन का, और दोस्तों लग जाइए इस प्लान के साथ में, अपने सपनों को पूरा कीजिए, निकल पड़िए डेमो बैग लेकर के। जितने ज्यादा डेमोस्ट्रेशन और प्लान आप लोगों को देंगे, जितनी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, आपकी टीम उतनी बड़ी होगी और जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। जितना बड़ा बिजनेस और रेवेन्यू आता है उतना ही बड़ा आपका पे आउट होगा। तो अगर बढ़ाना चाहते हैं अपना पे आउट तो निकल पड़िए डेमो बैग लेकर के, लोगों से मिलिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अनगिनत सपने, अनगिनत आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, इन पर होना फना। उड़ान है हम, उमंग है हम, उम्मीद से बढ़कर मोदी केयर है हम, हौसला है हम, हिम्मत है हम, हसरतों से बढ़कर मोदी केयर है हम। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है,
इरादों से आगे जाएंगे हम, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है हम। जोश है हम, जज्बात है हम,